श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। इस प्रकार से अगर आप देवी देवताओं को बुलाओगे तो वो तुरंत प्रकट होंगे। आपकी कुल देवी को बुलाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपकी कुल देवी कौन होती है और क्या वो आपके लिए कार्य करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। कुल की अधिष्ट शक्ति होती है कुल देवी। मान लीजिए आपके परिवार में जिस शक्ति की पूजा आपके बुजुर्ग करते आ रहे हैं, मान लीजिए आपके खानदान में जिस शक्ति की पूजा होती है, मान लीजिए माँ शीतला की पूजा आती है, माँ कालका की पूजा आती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस परिवार में कुल की शक्ति की पूजा ना होती हो। और उन शक्ति की पूजा जब आप अपने घर में करते हो तो वो शक्ति आपके बुलाने से भी आती है और आपके लिए कार्य भी करती है। शक्ति किस प्रकार से तुरंत बुलाने से आएगी, कैसे आएगी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। 10 लोगों तक जरूर शेयर कर देना अगर माता के भक्त हो, क्योंकि उन तक भी अगर ये वीडियो पहुंचती है तो वो भी अपने जीवन को बदल सकते हैं और इस प्रकार से कार्य विधि कर सकते हैं। तो क्या होता है, देखिए कुल की शक्ति, अगर जब भी हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, अगर आप अपने घर में कोई भी मांगलिक कार्य करते हो, विवाह से जुड़ा हुआ कार्य करते हो, संतान से जुड़ा हुआ कार्य करते हो या व्यापार से जुड़ा हुआ कार्य करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, कोई बड़ा डिसीजन लेते हो लाइफ के अंदर, तो कुल की शक्ति का हमेशा स्मरण कीजिए। माना जाता है हमारे पीढ़ियों में जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी शक्ति की पूजा की है, जिस शक्ति की पूजा करी है, उस शक्ति की कृपा आपकी पीढ़ी में ही चलती है और उनकी करी हुई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। और यह बात सच्चाई है, भगवान के प्रति करी हुई पूजा, याचना, तपस्या किसी भी भक्त की कभी व्यर्थ नहीं जाती है। चाहे वो इस जीवन पे है या नहीं है, इस धरती पे है या नहीं है, या वो अपनी देह को छोड़ चुका है, उसकी कृपा उसकी पीढ़ी में ही चलती है। और जब कभी भी हम उस कृपा को बुला सकते हैं अपने घर में, किस प्रकार से आपने पूजा याचना अपने घर में बरकरार रखी कुल की शक्ति की, तो समझ लेना आपके घर में वो शक्ति प्रकट जरूर होगी। आज नहीं तो कल आपको उसका एहसास जरूर होगा। अपने घर के बड़े कार्य, मांगलिक कार्यों में उनका स्मरण हमेशा रखो। जब बच्चों का एडमिशन करवाते हो तब भी कुल की शक्ति का स्मरण करना चाहिए। जब बच्चों को कोई मेडिकल की लाइन में डालते हो या कोई नया व्यापार करवाते हो तो अपने घर की कुल की शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं ना कि जो अपने तो अपने होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। जिस शक्ति की पूजा आपके घर में कंटिन्यू आपकी पीढ़ियों से चलती आ रही है, अगर उस शक्ति को ही आप भूल जाओगे तो उस शक्ति की जितनी भी कृपाएं हैं आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अक्सर भक्तों के साथ कई बार ये देखा गया है, वो आज के समय में अगर उनसे पूछा जाए ना कि उनकी कुल देवी कौन सी है तो उनको पता ही नहीं लगता कि हमारी कुल देवी है कौन सी। आज मैं आपको बताता हूं कि कुल देवी को बुलाने का सबसे आसान तरीका क्या है, किस समय कुल देवी आती है। पहली बात, जिस वक्त उनका दिन होता है, मान लीजिए अष्टमी का दिन है उनका, चांदन पक्ष की अष्टमी पर आपकी कुल देवी की एक कोई बड़ा मेला लगता है या कोई बड़ा कार्य वहां पर जो है होता है, तो आप उस दिन अपना सभी परिवार के सभी सदस्य अपने घर में कुल देवी का आह्वान करें। कुल देवी का आह्वान करें। मंत्रों विधि को जानते हो, आह्वान विधि जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो आप जो है माँ दुर्गा के श्री चरणों का ध्यान कर कर, अपनी कुल देवी का ध्यान कर कर कि हे मातेश्वरी आइए और मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। मेरे घर में आपके लिए मैं सह परिवार आपका आह्वान करता हूं। एक नारियल ले लीजिए, श्रीफल। घर का कोई भी मुखिया है, मान लीजिए आपके घर का कोई भी मुखिया, आपका पति है, आपके ससुर हैं, तो उनके हाथों से एक भेंट दिलवाइए। या फिर घर में सबसे छोटा जो कोई पोता है आपका, तो उससे भी आप भेंट दिलवा सकते हो। और उस दौरान जो है आप भेंट, अगर आपके भेंट को मान लो तड़क करने का रिवाज नहीं है तो आप सीधा भी श्रीफल को अर्पण कर सकते हो। उसको फिर छीलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, चुन्नी के साथ अर्पण कर सकते हो। बाद में किसी भी मंदिर में जाकर उसका प्रसाद बांट सकते हो। तो जिस दिन उनका दिन होता है या अपने घर में भी उस प्रसाद को बांट सकते हो। दीप का दान देना चाहिए, स्पेशल कुल देवी के नाम का। अखंड दीप अगर आप लगाते हो कुल देवी पे तो अखंड दीप का दान दे दीजिए।
नहीं तो अखंड दीप नहीं लगाते तो रेगुलर दीप जलाकर इस प्रकार से सभी लोग माता की आरती करें। यकीन मानिए आपके घर में पता है क्या है, कोई भी शक्ति होती है वो आपके भाव की भूखी होती है, खाने की भूखी नहीं होती। आपके घर में पक्का खाना बन रहा है, आज हमारी कुल देवी का दिन है, आज हमारी कुल देवी का दिन है और महीने में एक बार ही आती है। जैसे मान लीजिए किसी का पूर्णिमा पे है तो महीने में एक बार आती है, तो एक दिन महीने में आप जो है पूरी बनाइए, अपने घर में सब्जी बनाइए। आदर और भाव जैसे ही आप शक्ति के प्रति अर्पण करते हो वो शक्ति आपके लिए उसी प्रकार से कार्य करती है। आपको तरक्की मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कुल की शक्ति सबसे पावरफुल होती है जो आपकी पीढ़ियों से चल रही है। मान लीजिए पीढ़ियों में आपका दादा ने परदादे ने आपकी पूजा करी, उसके बाद फिर आपका दादा पूजा कर रहा है, फिर आपके पिताजी पूजा कर रहे हैं लगातार, फिर आप स्वयं पूजा करने लग गए हो, वो पीढ़ी पावरफुल हो जाती है। याद रखना, जिसके घर में कुल की शक्ति हो और उस घर के अंदर अकाल मृत्यु नहीं होती है। पितृगण हमेशा वहां के मजबूत मिलेंगे आपको। पितृ आपके वहां के सॉलिड होते हैं और पितृ आपके कार्यवक्त होते हैं, कार्य करते हैं पूर्ण रूप से। अगर आपकी कुल की शक्ति आपके साथ है तो कुल की देवी अगर आपके साथ है तो तुरंत कार्य करती है। इस प्रकार से आप अपनी कुल देवी का आह्वान कर सकते हो, तुरंत बुला सकते हो अपनी कुल देवी को अपने घर के अंदर, और उसके बाद आदर और भाव से कुल देवी को विदा भी कर सकते हो कि हे कुल की शक्तियों, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। और इसी प्रकार से हम आपकी निरंतर भक्ति करते रहें, आपकी भक्ति ना भूलें। अगर हम धन से सज्जित हो जाते हैं या धन को अर्जित कर लेते हैं तब भी आपकी भक्ति हमसे छूट ना पाए, ऐसी कृपा हम आपके श्री चरणों का ध्यान कर कर मांगते हैं। देखिए, मांगने से इस प्रकार से आप सिर्फ हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। अगर इस प्रकार से समस्त परिवार के सदस्य खड़े होकर इस प्रकार से आह्वान करेंगे या इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो क्या शक्ति आपके आदर और भाव को नहीं जानती, आपके अंतर के भाव को नहीं जानती, आप जो कार्य कर रहे हो। और फिर आपको भटकने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपकी कुल की शक्ति जागृत, तो आपके पितरों की शक्ति जागृत, आपके घर के देव पितरों की शक्ति जागृत। अपने घर के पितर सबसे ज्यादा कार्य करते हैं। अपने घर के पितर जो हैं, जान लीजिए आपके घर के अंदर जो देव पितर हैं वो भी कार्य करेंगे। आपके घर की कुल शक्ति कार्य करेगी, कुल देवता कार्य करते हैं। उसके बाद आपके जो इष्ट है उनकी तरंगे भी कार्य जब करती है जब आपकी कुल देवी प्रसन्न होती है। यह बात हमेशा याद रख लेना, जब आपकी कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं तो ही आपके घर में उनकी तरंगे, उनकी कृपा, उनकी साधना और उनकी कृपा का एहसास भी आपको प्राप्त होता है। कुल देवी की कैसे साधना करनी है, किस प्रकार से कुल देवी की साधना करके कुल देवी को मनाया जाता है और कुल देवी की साधना करने के बाद क्या अनुभव होते हैं, अगर आप चाहते हो इस पर एक मैं वीडियो बनाऊं तो आप लिखना कि कुल देवी की साधना के बारे में एक वीडियो बना दीजिए। कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हो तो मैं कोशिश करूंगा पूर्ण रूप से कुल देवी को, क्योंकि कुल देवी शीघ्र प्रकट हो जाती है, शीघ्र सिद्ध हो जाती है आपके, क्योंकि आपके परिवार में वो शक्ति जो है अब की नहीं चल रही है, काफी लंबे समय से चल रही है। तो इसीलिए आपके परिवार के एक आह्वान करने से जो शक्ति आ सकती है उस शक्ति का एहसास होता है आपको आने का। ये नहीं है कि एहसास नहीं होता। ज्योति पर अगर ये भी चाहते हो कि कुल जब शक्ति घर में आती है, कुल की शक्ति घर में आती है, तो कैसे पहचाने कि कुल की शक्ति घर में आई है, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहते हो दोबारा एक वीडियो बना दूं तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए अगर माँ दुर्गा के भक्त हो तो। इसलिए क्योंकि अगला व्यक्ति भी जान जाएगा तो उसी प्रकार से कार्य करेगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।